हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई साइंस के पेपर के लिए। आज हमने रिवीजन किया था चैप्टर नंबर 4 का। अब जहाँ ज़्यादातर दिक्कत आ रही है स्टूडेंट्स को वो आ रही है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, खासकर इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के लिए। तो आज हम एक बार जल्दी से उनको रिवाइज कर लेते हैं। और जो चैप्टर नंबर है हमारा 10 लाइट वाला चैप्टर जो है, उसके भी कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, एक बार उनको और सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट है हमारा ये क्लियर हो जाए। इसके बाद अगली क्लास में हम रिवीजन कर लेंगे। 4 चैप्टर तक का रिवीजन आज हमने कर लिया है। 5th 6th 7th 8th 4 चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे और फिर 9 और 10 बचेंगे, 9 10 और 11। तो 10 और 11 का तो ऑलमोस्ट रिवीजन इस क्लास में आपका हो जाएगा। तो आई होप अच्छे से आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। तो चलिए इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स हैं चैप्टर 10 और 11 के, उनको पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं इन चैप्टर से रिलेटेड, उनकी बात करते हैं। पहली चीज है निर्वात में प्रकाश का वेग। ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। निर्वात में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, याद होगी आपको? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये स्पीड है किसकी? लाइट की। कहाँ पर? निर्वात में। निर्वात यानी कि स्पेस, जहां पर कुछ भी नहीं है, एयर एटमॉस्फेयर कुछ भी नहीं है, उस जगह पर। अगला जो क्वेश्चन है लेंस से रिलेटेड, कि लेंस की क्षमता, ठीक है, लेंस की क्षमता जिसको P से डिनोट करते हैं, इसको कैसे ज्ञात करते हैं? 1/f से। f जो है वो यहाँ पर क्या है? लेंस की फोकस दूरी। इसका मात्रक और आपको याद रखना है, इसका मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर और जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कोई लेंस है और उसकी जो क्षमता है, ठीक है, वो अगर प्लस में दी हुई है, पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो वो उत्तल लेंस होगा। और अगर ऋणात्मक है तो वो कैसा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। ये सब आपके 1 नंबर में बनने वाले क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड हो सकते हैं। इसके बाद इससे जुड़ा एक न्यूमेरिकल जो कि आपसे पूछा जा सकता है, कई बार पूछा जाता है। मान लीजिए कि हम एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि कोई लेंस है और उसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। 25 ले लेते हैं या 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो उसकी क्षमता ज्ञात करनी है हमको। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए क्षमता यानी P से। अब ये जो फोकस दूरी होती है इसको मीटर में नापा जाता है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? इस 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 20 मीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट किया, ये हो गया 0.2 मीटर, ठीक है। अब इस लेंस की फोकस दूरी हमको पता है, क्षमता निकालेंगे, P विल बी इक्वल टू 1/0.2। पॉइंट हटा देंगे, ऊपर क्या चला जाएगा? डेसिमल लग जाएगा, 0 हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 डायोप्टर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से इस चैप्टर से जुड़े आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि इस चैप्टर से जुड़े इसी टाइप की न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। फोकस दूरी चेंज हो जाएगी और क्वेश्चन एज इट इज रहेगा। ये मीटर है, ये डायोप्टर है, आपको याद रखना है। ये आपने कर लिए, कंप्लीट है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे चैप्टर है ना, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट यूनिट्स की। चलो तो आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि 1 किलोवाट आवर, ठीक है, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। इसमें कितने जूल होते हैं? तो इसमें होता है 3.6 × 10⁶ जूल। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद 1 हॉर्स पावर, इसमें कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, और हो सकता है परसों वाले पेपर में भी पूछ लिए जाएं। इसके बाद क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो मान होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक क्वेश्चन हमारा ये तैयार हो गया, ठीक है। अगली बात करें एम्पियर, एमीटर, सॉरी,
एमीटर को परिपथ में, ये 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, 3 और ये हो गया 4। एमीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है? देखिए एमीटर वो उपकरण जो कि विद्युत धारा को बताता है कि विद्युत धारा कितनी बह रही है परिपथ के अंदर, और एमीटर जो होता है इसे हमेशा परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। इसी के साथ बात कर रहे हैं अगर वोल्टमीटर की, तो जो वोल्टमीटर होता है ये परिपथ के अंदर क्या नापने के काम में आता है? विभवांतर नापने के, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस नापने के काम में आता है, और इसको लगाया जाता है समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है? चलिए, और साथ में एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी दैट इज नोन एज ओम इंटू मीटर, ओम गुणा मीटर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो देखिए हमने कर लिए करीब 10-11 क्वेश्चन कर लिए इन दोनों चैप्टर से जुड़े हुए, और आपके काम के होंगे सारे। साथ ही साथ एक जो न्यूमेरिकल हमसे पूछा जाता है, लेंस जो दर्पण वाला जो हमारा चैप्टर है ना, उसके अंदर से एक क्वेश्चन हमसे कई बार पूछा जाता है, उसकी बात करते हैं। तो जो न्यूमेरिकल उसमें से पूछा जाता है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग R इज इक्वल्स टू 2F, ये आपको पता ही है। दर्पण वाला जो चैप्टर है ना, ये रेडियस और ये फोकस हो रही। अब मान लीजिए इसमें या तो ये फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाएगा या फिर इससे जुड़ा न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ एक चीज और, डायोप्टर जो हमने लिखा था, डायोप्टर के लिए आप यूनिट में बता दी थी आपको, इसको डी से डिनोट करते हैं ना, डायोप्टर को डी, कैपिटल डी से लिखते हैं। चलिए अब ये न्यूमेरिकल और कर लेते हैं एक बार, फिर इसके बाद हम चलते हैं अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की तरफ कि R बराबर 2F, ये इनके बीच में संबंध है। ठीक है, यहाँ से आपसे R के बारे में, F के बारे में पूछ लिया जाए तो F बराबर हो जाएगा R/2। ठीक है ना? अब मान लो पूछ लिया जाए कि किसी दर्पण की त्रिज्या कितनी होगी, अगर उसकी फोकस दूरी 10 है तो आप 20 लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। R पूछा जाए तो मल्टीप्लाई कर देना, और F पूछा जाए तो 2 से डिवाइड कर देना। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं जो मुख्य न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में। मुख्य न्यूमेरिकल्स जो हैं हमारे कोर्स में इंक्लूडेड हैं, मुख्य रूप से आएंगे ओम के नियम पर आधारित। ठीक है, अब ओम के नियम पर आधारित जो न्यूमेरिकल हैं, पहले न्यूमेरिकल की हम बात करते हैं कि पहला न्यूमेरिकल जो है वो ये है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.25 एम्पियर की विद्युत धारा, ठीक है, 0.25 एम्पियर की विद्युत धारा, तो आई जो है वो अपन ले रहे हैं 0.25 एम्पियर, क्योंकि टाइम कम है तैयारी के लिए इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। 0.25 एम्पियर की विद्युत धारा 20 मिनट तक प्रवाहित हो रही है, यानी कि टाइम कितना है 20 मिनट्स। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमसे इसलिए। तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। विद्युत आवेश यानी कि आपको क्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले तो हम फॉर्मूला याद करें कि इस चैप्टर के शुरू में हमने फॉर्मूला याद किया था। पहली बात तो कि Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू टी, यही होता है ना, Q बराबर IT होता है, फॉर्मूला याद होगा आपको। सबसे पहला काम तो टाइम हमें सेकंड्स में लेना है, तो ये जो 20 मिनट्स है इनको हमको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इन्हें सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 6 दूनी 12 और ये 2 0, कितने सेकंड हो गए 1200। ये लो सीधा सीधा सॉल्व हो गया। कितनी सी देर लगेगी, मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो देखो I की वैल्यू कितनी है 0.25, T कितना है 1200, 2 0 लगा दिए, 12 को 5 से गुणा किया 60, कैरी 6 हो गए, 12 2 जा 24 और 6 हो गए 30। 1 और 1 2 के बाद आप पॉइंट लगा देंगे, कितना आ जाएगा 300। और क्योंकि यूनिट आप क्या लगाएंगे, तो यूनिट नहीं लगाने के नंबर कटते हैं, इसलिए क्योंकि हम यूनिट लगा देते हैं जो कि क्या होगी कूलम। क्लियर है? तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है एक बार एग्जाम में, तो आपको आना चाहिए करना, और करने का तरीका हमने देख लिया है कि इसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं, क्लियर है क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स जो कि पूछे जाने की संभावना ज्यादा है।
चलिए, तो ये आप क्लियर कर लेंगे। इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि 20 मिनट्स को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 20 मिनट से मेरा मतलब है कि जो भी मिनट आपको दिए हो, आवर हो तो 2 बार 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा अगर घंटा लिखा हुआ है तो, और मिनट है अगर तो 1 बार 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यूनिट इसकी कूलाम लगाएंगे आप। अच्छा, यहाँ पर आई पूछ लिया जाता, ठीक है, तो आई पूछ लिया जाता तो क्यू अपॉन टी हो जाता है ना, तो आप क्यू में टी का डिवाइड कर देते, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं और ओम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। कि एक परिपथ है, देखिए एक सर्किट दिया हुआ है आपको, न्यूमेरिकल नंबर 2 अपन सॉल्व करते हैं कि कोई सर्किट दिया हुआ है जिसके अंदर 10, 6 और 4 ओम के सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम के अंदर लगे हुए हैं 10 ओम, 6 ओम और 4 ओम के 3 प्रतिरोध तार लगे हुए हैं, और इनका जो विभवांतर है पोटेंशियल डिफरेंस वो आपको 10 वोल्ट दिया हुआ है इन तारों के बीच में। हर प्रत्येक में धारा और विभवांतर को आपको ज्ञात करना है, धारा और विभवांतर, ठीक है। तो आपको क्या नोट करना है, एक तो धारा प्रत्येक में, प्रत्येक मतलब ये 3 वायर है ना, तो तीनों में प्रत्येक में धारा और विभवांतर, तो हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई इन ऑल द रेजिस्टेंस एंड टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखो कि सीधी सी बात है, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया प्रत्येक में धारा। अब हमें अच्छे से पता है कि जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो तीनों के अंदर जो आई की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, सेम होती है ना। तो अब हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमको आई की वैल्यू एक बार ही निकालनी है। साथ में हम लिख देंगे बिकॉज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ आई डज नॉट चेंजेस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, कि हमें ये पता है कि धारा का मान सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी क्रम में परिवर्तित नहीं होता है, नियत रहता है, फिक्स रहता है तीनों ही वायर्स के अंदर या जितने भी वायर है उनके अंदर। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको वैल्यू निकालनी है आई की, और आई की वैल्यू निकालने के लिए वी की वैल्यू आपके पास है, आपको क्या निकालना पड़ेगा, आर। तो देखिए V इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर, ठीक। यहाँ से आप आई की वैल्यू निकालेंगे, है ना, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आर, V अपॉन आर हो जाएगा। अब लेकिन R टोटल निकालना पड़ेगा, तो श्रेणी क्रम के अंदर R की वैल्यू क्या होती है, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना है, देखिए 10 ओम, R2 कितना है हमारे पास 6 ओम, और R3 कितना है 4 ओम, ठीक है। तीनों को प्लस कर देते हैं, कितना हो गया, 20 हो गया, 20 ओम आ गया। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल दें, आई की वैल्यू निकाल दें, तो आई बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू इधर लिख देते हैं, आई बराबर हो जाएगा, वी की वैल्यू देखिए कितनी है 10, और आर की वैल्यू हमने निकाल दी 20, 0 से 0 कैंसिल हो गया, आधा हो गया, आधा मतलब 0.5, तो हमारा आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 एम्पियर। देखो एक चीज का अच्छे से ध्यान रखना आप लोग कि यूनिट आप जरूर लगाइएगा, क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही किया है लेकिन फिर भी आपका नंबर यहाँ कटेगा अगर आप यूनिट सही नहीं लगाएंगे, तो 0.5 एम्पियर वैल्यू आ जाएगी। अब आपको क्या नोट करना है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब आपको विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा यहाँ पर तीनों वायर्स में अलग अलग होगा, हमें मालूम है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स रहता है। तो पहले, दूसरे और तीसरे वायर में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देते हैं। अब V की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो V बराबर क्या होता है, आई आर, ठीक है। पहला वायर R1 तो V1 हो जाएगा। आई को I1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आई की वैल्यू तीनों वायर्स में इक्वल है, तो V1 कितना हो जाएगा, IR1, आई देखिए कितना है, आई की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 0.5 इंटू R1 कितना है 10, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना, 5 हो जाएगा, और 5 के आगे क्या आ जाएगा 5 वोल्ट, ठीक। दूसरे वायर में निकालेंगे V2 दैट इज IR2, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय R2 कितना है 6, 5 6 33 हो जाएगा, 3 वोल्ट आ जाएगा। फिर V3 IR3, ठीक है, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 5 20, तो ये आ जाएगा 2 वोल्ट, ठीक है। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, कितना हो गया 2 वोल्ट हो गया, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए इन क्वेश्चंस को कराने का रीजन सिर्फ इतना सा है कि आपको ये पता चल जाए कि अगर क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 प्रतिरोध तार यानी कि रेजिस्टेंट वायर जुड़े हुए हैं, वोल्ट वैल्यू V की आपको दे रखी है 10 वोल्ट। आपको हर वायर के अंदर धारा और विभवांतर यानी कि I और V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
आई क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है सेम रहेगा, एक ही बार आई की वैल्यू निकाल दी, और वी तीनों वायर्स के लिए अलग अलग होगा, तो V1, V2 और V3 को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और अपन ऐसा करते हैं कि एक एक तरह के सभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ताकि कोई सा भी न्यूमेरिकल आ जाए हम गलत नहीं करते हैं। चलिए ये हो गया। चलिए एक सर्किट डायग्राम बनाती हूं मैं। मान लीजिए कि एक सर्किट डायग्राम मैंने बना दिया है, ठीक है, प्लस और माइनस ये हो ही जाएगा। अब ये जो रेजिस्टेंट वायर हैं इन सभी का प्रतिरोध 2 ओम है, ठीक है। अब करना क्या है आपको ये देखते हैं। तो आपको बताना है आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको और आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। टोटल आर और टोटल आई आपको इस सर्किट के लिए प्रतिरोध और धारा का मान ज्ञात कीजिए। रेजिस्टेंस और ये हो गया प्रतिरोध और आई हो गया धारा, ये आपको फाइंड आउट करना है। कर लेंगे, इजी है ये तो। देखो ये दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज में, और ये भी किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। लेकिन जब हम इनकी बात करें आपस में तो ये दोनों कौन से क्रम में है, ये समानांतर क्रम में यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इनको इनका रेजिस्टेंस निकालने, इसको अपन 1 ले लेते हैं और इसको 2 ले लेते हैं, यानी R1 बराबर हो जाएगा 2 + 2 ओम, कितना हो गया 4 ओम। R2 हो जाएगा 2 + 2 दैट इज 4 ओम। अब आपको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए क्या निकालेंगे, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, 1/R बराबर 1/4 + 1/4, एलसीएम 4 आ जाएगा, 1 + 1 दैट इज 2/4, 1/2। अब ये वैल्यू किसकी आएगी, 1/R की। यहाँ से आप R की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2/1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो टोटल R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ओम आ जाएगी, ठीक। हाँ यहाँ 6 वोल्ट ये दिया हुआ है आपको बैटरी के साथ। ये हो गया, R की वैल्यू आपने निकाल दी। अब आपको निकालना है क्या, I बराबर क्या होता है, देखो V बराबर होता है IR, तो I बराबर कितना हो जाएगा, V/R। V हमको दिया हुआ है कितना है, 6 वोल्ट, ठीक है। और R की वैल्यू कितनी है, 2 ओम, 2 3 6, तो I कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर I की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, कोई ज्यादा पेचीदा काम नहीं है, आराम से सॉल्व कर सकते हो आप। ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, फिर दोनों आपस में पैरेलल में, और फिर आई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। ये लो 3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर दी कितनी जल्दी से। क्लियर है। चलो और कर लिए न्यूमेरिकल सॉल्व, मिटा दो इसको। चलो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि 3 रेजिस्टेंट वायर हैं जिनका रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1, 3 एंड 6 ओम। क्वेश्चन नंबर 4, 3 रेजिस्टेंट वायर हैं, एक का है 1 ओम, 3 ओम और 6 ओम, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इनको 1.5 वोल्ट के विद्युत वाहक बल के सेल से जोड़ दिया जाता है, यानी कि आपको V की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1.5 वोल्ट दी हुई है, ठीक। तो सेल से जोड़ने पर कुल कितनी धारा प्रवाहित होगी, कुल कितनी धारा प्रवाहित होगी, यानी कि आपको टोटल आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साथ ही साथ अगर इनको आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दें तो फिर कितनी धारा प्रवाहित होगी। अब देखो अभी तो ये कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में, और आपको निकालनी है आई की वैल्यू। अब इन्हीं वायर्स को अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दें तो अपन दोनों कंडीशंस यहीं लिख लेते हैं, पैरेलल यानी कि समानांतर क्रम में, तो आपको आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ हमें सबसे पहले तो आर निकालना है, क्योंकि आई बराबर क्या होता है, V/R, ठीक। तो सबसे पहले अपन क्या करें, आर, टोटल आर निकालने, टोटल कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 6 दैट इज 10 ओम। और आई की वैल्यू आप जो फाइंड आउट करेंगे तो आई कैपिटल है,
आई बराबर वी बराबर आई आर होता है, तो आई बराबर वी अपॉन आर। वी कितना है देखिए 1.5, आर आपने निकाल दिया 10। क्लियर है? तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 पॉइंट और इधर खिसक जाएगा 15 एम्पियर। क्लियर है? अब ये तो बात हो गई कब, जब इनको आपने जोड़ा श्रेणी क्रम में या सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब इन्हीं को अगर आप जोड़ दें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1, 1/r2 प्लस 1/r3। क्लियर? ये हो गया 1/r1। r1 की वैल्यू लिखेंगे हम 1 प्लस 1/3 प्लस 1/6। क्लियर? एलसीएम ले लेते हैं इनका। एलसीएम कितना आ जाएगा 6 और 3 का, तो 6 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। देखो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, कितना आ जाएगा 6 ही आ जाएगा। 1 6 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, 6 और 2 8 और 1 9/6। ये वैल्यू है 1/r की, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/9 ओम। क्लियर? r की वैल्यू आ गई 6/9 ओम। अब आपको निकालनी है परिपथ में धारा I की वैल्यू। I बराबर वही V/R। V की वैल्यू कितनी है देखिए 1.5, और नीचे कितना है 6/9, तो 6 आ जाएगा नीचे, 9 चला जाएगा ऊपर। ठीक? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 15 3 जा 45, 4.5 एम्पियर। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? ये हो गया 4.5 एम्पियर, यहाँ आ जाएगा 0.15 एम्पियर। लो, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक सर्किट डायग्राम मैं बनाती हूँ, उस क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े और अब सॉल्व करते हैं एक और न्यूमेरिकल। कर लोगे ना? अब तो न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। इजी लग रहा होगा अब तो, थोड़ा क्वेश्चन समझ में तो आ रहे हैं किस तरीके से करने हैं। देखिए एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं अपन। कौन सा नंबर है क्वेश्चन का चेक कर लेना आप लोग। मैं 5th डाल देती हूँ, मैं भूल गई कौन सा नंबर था। देखो प्लस माइनस ये सेल बना दिया हमने। अब इसको हमें जोड़ना है। अच्छा, इसका वैल्यू देख लेते हैं 10 वोल्ट्स। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 10 वोल्ट्स। ठीक है, ये ठीक। अब आगे देखें तो देखो यहाँ एक रेजिस्टेंट वायर जुड़ा हुआ है 5 ओम। ठीक, आगे चलते हैं। ये देखो। ठीक, अब करना क्या है आपको, यहाँ पर आपको टोटल आई और टोटल आर और आई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तुल्य प्रतिरोध निकालना है, कुल प्रतिरोध निकालना है आपको, और कुल धारा का मान आपको ज्ञात करना है। यानी कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है आई की और आर की। पहले आर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो आर की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करते हो तो ये दोनों तो कौन से क्रम में है, पैरेलल, और ये इनके साथ किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इसको हम 1 दे दें, इसको 2 और इसको 3 अगर नाम दे दें एक बार अपनी सहूलियत के लिए, तो देखो 1/r इज इक्वल्स टू 1/r2 प्लस 1/r3। क्लियर है? ठीक है ना? अब देखो 1/10 प्लस 1/10, 10 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 1 हो गया, 2/10 हो गया। ठीक, किसकी वैल्यू 1/r की, तो r बराबर कितना हो जाएगा 10/2, दैट इज 5 ओम। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, टोटल r। तो देखो टोटल r बराबर कितना हो जाएगा, ये इन दोनों की वैल्यू आ गई, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये 5 था, ये भी 5 है, 5 और 5 कितना हो गया 10 ओम। ये आपने वैल्यू किसकी निकाल दी, r की। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, i की। तो i बराबर क्या होता है v/r। v/r, v की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में चेक कर लो, 10 दे रखी है। ठीक है, 10, और r की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी, ये भी कितनी थी 10। ठीक, क्या आंसर आ जाएगा 1 एम्पियर। अब देखो यहाँ पर क्या है कि वैल्यू 1 एम्पियर आ रही है, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यहाँ ये है कि आप ये r की वैल्यू सही निकाल पाए या नहीं निकाल पाए, कि ये आपको पता होना चाहिए ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और इनके साथ ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। क्लियर है? चलिए अब एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं।
ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए होंगे अच्छे से समझ में। चलो फटाफट आगे बढ़े क्योंकि समय कम है अब हमारे पास। चलिए कि एक विद्युत इस्त्री यानी कि प्रेस है एक, और जब उसको यूज में लिया जाता है तो जो ऊर्जा है यानी कि एनर्जी जो वो कंज्यूम कर रही है, वो कंज्यूम कर रही है 840 वॉट। अब देखिए 840 वॉट जब लिखा हुआ है तो वॉट किसकी यूनिट है? पावर की, यानी कि ये आपको वैल्यू दे रखी है किसकी? पी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इसको विद्युत स्रोत की वोल्टेज 220 वोल्ट है, यानी कि वी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 220 वोल्ट्स दे रखी है। आपको फाइंड आउट क्या करना है? विद्युत धारा और प्रतिरोध, यानी कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है आई की और आर की, ठीक है। आई और आर की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो देखिए कि पी की टर्म्स में आई की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि पी और जब वी आपको दिया हुआ है तो आई बराबर क्या होता है? पी अपॉन वी, याद हो तो आपको, ठीक। और पी बराबर क्या है? यहां से P बराबर हो जाएगा V इंटू आई। अब V बराबर क्या होता है? आई आर इंटू आई, यानी कि P बराबर हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर। एक तो ये लिख सकते हैं, है ना। तो P बराबर हो गया। अब I बराबर क्या होता है? V अपॉन आर। एक तो ये टर्म्स हो जाएंगी, और अब क्या कर सकते हैं अपन कि P बराबर कितना है? V इंटू आई, ठीक। यहां से हो जाएगा V इंटू आई, ठीक है। और P को जब हम लिखेंगे तो इसको और एक टर्म्स में अपन लिख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन आर, भी तो लिख सकते हैं इस P को अपन। क्यों लिख सकते हैं? देखो V बराबर आई आर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। तो ये देखो कैसे लिखा अपन ने, V इंटू आई की जगह हमने लिख दिया V अपॉन आर, ये हो गया V स्क्वायर अपॉन आर हो गया। अब ऐसा हमने क्यों लिखा? उसके पीछे रीजन है कि यहाँ हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? आर की। तो अब हम आर को इधर ले जाते हैं, V और P की वैल्यू क्योंकि हमें पता है, तो V और P की टर्म्स में आर की वैल्यू क्या है वो यहाँ से निकल जाएगी। आर बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। V की वैल्यू लिख दो 220 इंटू 220, दो बार क्यों लिखा? V स्क्वायर है इसलिए। और नीचे P की वैल्यू आप लिख दो 840। जीरो से जीरो को कैंसिल कर दो, आगे इनको सॉल्व कर देते हैं। वन टू वन 0 बाय 21। अब इनको डिवाइड आउट कर देते हैं, तो डिवाइड करने पे जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 बार चला जाएगा 105, 6 आ गया 16 हो गया 160 हो गए, ठीक है। 5 बार तो ये हो गया, 6 और 1 7 बार चला जाएगा, 8 तो ज्यादा हो जाएंगे, 7 2 14 बच गए कितने? 13 पॉइंट लग गया, 0 हो गए। दोबारा से वही 5 बार चला जाएगा 105, 5 और यह बच गए 2, अच्छा 25 ज्यादा हो गए। 6 बार चला जाएगा, बच गए 4, 40 हो जाएंगे, 1 बार चला जाएगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा 57.61। क्या है ये? आर है, ये लो। और ये हमारा आ गया करेक्ट आंसर। अच्छा आई की वैल्यू निकालना हम भूल गए, आई की वैल्यू और निकाल दें। हाँ यहाँ से ध्यान नहीं रहा। आई बराबर क्या है? P अपॉन V, ठीक है। तो P और V की वैल्यू लिखते हैं। P कितना था? 840 और V कितना है? 220। 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 10, सॉरी 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 42 बाय 11, 11 3 जा 33 पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। 9 बच गए, 90 हो गए, 11 8 जा 88, अप्रोक्स 3.8 की लगभग वैल्यू आ जाएगी। 3.8 एम्पियर लिखेंगे, आई है तो ये हो जाएगा एम्पियर। तो ये लो स्टूडेंट्स, जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस में थे लगभग मैंने आपको सभी सॉल्व करा दिए हैं। अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, और आई होप क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी। और ये जो 3-4 नंबर है आपके न्यूमेरिकल से रिलेटेड, ये जरूर सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम आपकी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, करते रहिए तैयारी, बेस्ट ऑफ लक।